हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। आज के इस सत्र के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। प्रभु अपने बड़े कार्य हमारे जीवन में करने पाए। कुछ देर हम लोगों का इंतजार करें और अपने इस सत्र की बातों को, आज के इस सत्र की बातों को शुरू करें। शून्य से लेके तूने मुझे रच दिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति मैं सर्वदा। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़कर, मेरा सारा दर्द सह लिया उसने। कोड़े खा के क्रूस उठा कर यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति मैं सर्वदा। 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 हालेलुया, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें और इस सत्र को शुरू करें। स्वर्गीय परमेश्वर, आज के सत्र को आपके हाथों में देते प्रभु। सारे इंटरनेट की बातों को, सारे डिस्टर्बेंस को प्रभु आपके हाथों में देते प्रभु। किसी भी प्रकार के व्यत्यय ना होने पाए प्रभु। सही रीति से सारे लोग जुड़ते हैं प्रभु, तो सही रीति से इस विषय को समझने पाए। उनके ऊपर तेरी दया और अनुग्रह दे, सहायता कर, सहायता कर, यीशु के नाम से, आमीन। और एक बार इस सप्ताह के इस दिन के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं इस सप्ताह के लिए धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर का। प्रभु की भलाई हमारे जीवन में। आज एक विषय की ओर, मैं एक छोटे से विषय की ओर अपने ध्यान को आकर्षित करने के लिए परमेश्वर से प्रेरणा को पाए हैं। ऐसी परीक्षाएं क्यों, इस प्रकार का विषय को मैंने सेलेक्ट किया है। व्हाई सच एग्जाम, कि दो तरह की परीक्षाएं होती है। एक परीक्षाएं प्रभु की ओर से आती है और एक परीक्षाएं शैतान की ओर से आती है। परंतु परमेश्वर की ओर से जो परीक्षाएं आती है वे हमारे उन्नति के लिए होती है, वे परीक्षाएं हमारे बढ़ोतरी के लिए होती है। और परमेश्वर हमें कुछ गहराई में लेकर जाना चाहता है, उसकी गहराई की वो परीक्षा होती है। या परमेश्वर हमसे ये कहना चाह रहा है इस परीक्षा को देखकर कि आपके लिए प्रथम स्थान कौन है, इसको देखने के लिए भी परमेश्वर परीक्षा को लेता है। इस परीक्षा में हमारी उन्नति रहती है, हमारी बढ़ोतरी रहती है। परंतु दुष्ट के द्वारा जो परीक्षाएं आती है उसमें दुष्ट हमें हमारे ही विचारों में, हमारे ही बातों में हमें उलझाकर हमें पूरी रीति से नष्ट करने की ताकत रखता है। हमारे ही बातों के द्वारा वो हमें गुमराह कर कर हमारे आत्मिक जीवन को, हमारे इस युग के परमेश्वर के रिश्ते को हमसे खत्म करना चाहता है। इस बातों को इस परीक्षाओं में से हम समझने की आवश्यकता है। पर कई एक लोगों को परीक्षा अच्छी नहीं लगती, या किसी छात्र को अगर पूछिएगा 10वीं के या 12वीं के
किसी छात्र को अगर आप पूछते हैं कि परीक्षा उनके जीवन में, जो एग्जाम जो उनके जीवन में 10वीं की हो या 12वीं की देने वाले, तो उनके लिए एक डर सा आता है। यानी एग्जाम जो है कई एक लोगों के लिए नहीं चाहिए, परंतु जब हम आत्मिक जीवन में प्रभु यीशु मसीह को जब हम अपने जीवन में उद्धारकर्ता को मानकर जब हम आगे बढ़ते हैं, तो मसीह में बढ़ते समय कई एक परीक्षाएं हमारे जीवन में आती है, और इन परीक्षाओं से पार कर कर हम प्रभु में कितना स्थिर है और कितना बलवंत है, इसके लिए ये परीक्षा आकर सारी बलवंतता की बातें हमारे जीवन में प्रभु की ओर से परमेश्वर लाना चाहता है। इस बातों को आज हम समझ नहीं पाए। परंतु दूसरी बात, कई बार हम इस बातों को समझते हैं कि ऐसी परीक्षाएं हमारे जीवन में क्यों आती है। कई बार ऐसी परीक्षाएं हमारे जीवन में क्यों आती है, इसका जवाब हमारे पास नहीं होता है, क्योंकि उसका जवाब केवल और केवल परमेश्वर के हाथों में है। क्योंकि प्रभु उन सब बातों का मालिक है। परमेश्वर हमसे बेहतर जानता है हमें किस परीक्षा में से उभारना है, किस परीक्षा में से हमें ऊंचा करना है, ये परमेश्वर जानता है। एक वचन की ओर हम ध्यान दें, पहला पतरस 1:6 देखिएगा। पहला पतरस इसके बारे में, इस परीक्षा के बारे में पतरस एक बात को कहते हैं। पहला पतरस 1:6 में देखिएगा, इस कारण तुम मगन हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो। यहां पर पतरस इस बात को लिखता है, यहां पर पतरस एक बात को लिखता है कि जब नाना प्रकार की परीक्षाएं आती है तो हमको सहने के लिए कहता है। क्योंकि पतरस के जीवन में भी एक प्रकार की परीक्षा को परमेश्वर ने लाया। उसके लिए लूका के 22वें अध्याय की ओर अगर हम देखें तो वहां पर परमेश्वर ने उसके लिए एक बात को कहा था। लूका 22वें अध्याय 31 और 32वें वचन को देखिए। लूका 22 अध्याय 31 और 32। शमौन, हे शमौन, प्रभु यीशु मसीह पतरस को इस प्रकार से कहते हैं, देख शैतान ने तुमको मांग लिया है कि गेहूं के समान पटके। यहां पर प्रभु यीशु मसीह उस पकड़े जाने से पहले पतरस को इस बात को कह रहे थे कि शैतान ने तुम सबको मांग लिया है। इसका मतलब कुछ देर के बाद यहूदा यीशु मसीह को चुम्बन देकर पकड़वाने वाला था। यीशु मसीह के सारे चेले फिर जाने वाले थे। पतरस यीशु मसीह को इनकार करने वाला था और सारे चेले तितर बितर होने वाले थे। उनका मन व्याकुल होने वाला था। इसी बातों को संकेत करते हुए प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार से कह रहे थे कि शैतान ने तुम्हें गेहूं के समान पटकने के लिए मांगा है। परंतु 32वें वचन को अगर हम देखते हैं तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि कहा है, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की है कि तेरा विश्वास जाता ना रहे। परीक्षा जब आती है तो सबसे पहली चीज हमारा विश्वास डगमगाने लगता है। परंतु प्रभु यहां पर इस बात को कह रहे हैं कि हमारा विश्वास नहीं जाता ना रहे, इसी के लिए परमेश्वर ने हमारे लिए प्रार्थना की। दूसरी चीज, जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। दूसरी चीज, परमेश्वर हमें फिर से फिरने के लिए, मतलब शैतान की उस परीक्षा के ऊपर विजय को प्राप्त कर विजय प्राप्त करने की हमें ताकत को देते हैं। इसी का कहते हैं कि फिरना। और तीसरी, अपने भाइयों को सिद्ध करना, स्थिर करना। मतलब ना केवल हम उस परीक्षा के ऊपर विजय प्राप्त करेंगे, परंतु आने वाले लोगों को भी, हमारे भाई प्रियजनों को, हमारे भाई लोगों को उस परीक्षा में स्थिर करने के लिए सहायता और मदद होगी। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा हमारे संग होने पाए। इसके लिए मैंने कहा इस पतरस के वचन से कि
पतरस को भी नाना प्रकार की परीक्षाओं को सहने का कारण वो बना। क्योंकि पतरस के विषय में एक बात को, जब उसकी परीक्षा हुई गेत्सेमनी की बगीचा में, जब यीशु मसीह के साथ वो चला गया था गेत्सेमनी की उस बगीचा में, 26वें मत्ती के 26वें अध्याय में देखिएगा, यीशु मसीह गेत्सेमनी में इस पतरस को और 2 चेले लोगों को लेकर गए, और प्रभु यीशु मसीह ने आने वाली बातों के लिए पतरस से इस प्रकार से मांग की कि पल भर के लिए या कुछ देर मेरे लिए तुम प्रार्थना करो कर कहा, एक घड़ी तुम मेरे लिए प्रार्थना करो फिर कहकर परमेश्वर ने कहा। परंतु पतरस ने, और परमेश्वर के वचन में लिखा 26वें अध्याय मत्ती 26वें अध्याय 41वें वचन, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा है कि हमें जागते रहने की आवश्यकता है। जब हम जागते रहेंगे तो हम परीक्षा में नहीं पड़ेंगे। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह ने आने वाली परीक्षा के बारे में स्पष्ट रीति से कहा कि आने वाले दिनों में परीक्षा अवश्य होगी। इसी के लिए हमें जागते रहने की आवश्यकता है। इसी के लिए गेत्सेमनी की उस बगीचा में भी प्रभु यीशु मसीह अपने नजदीक के चेलों को इस प्रकार से कह रहे थे कि तुम्हें जागते रहने की आवश्यकता है। क्यों? उनको इसी के लिए जागना था कि वे परीक्षा में ना पड़े। परंतु पतरस ने जवाब दिया, आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। या पतरस का कहना था, हमारी आत्मा तो तैयार है इस परीक्षाओं में जीतने के लिए, इस परीक्षा के ऊपर ओवरकम करने के लिए, परंतु शरीर दुर्बल है। मतलब शत्रु जो है परीक्षा में हमें डालने से पहले हमारा शरीर दुर्बल कर देता है। इस बात को आप और हम समझने पाए कि शत्रु की ओर से हमारा ये दुर्बलता शरीर को दुर्बल करने के लिए होता है, जिसको हम जानने पाए। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा हो। मतलब ये शरीर जो है, शत्रु इस शरीर के ऊपर वार करता है ताकि हम परीक्षा में पड़े। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु ने हमें इन बातों को पहले ही सिखाया है कि हमें इन शरीर के कामों के ऊपर किस प्रकार से विजय प्राप्त करना है करके। इसी के लिए इस परीक्षाओं के बारे में जब हम कभी कभी सोचते हैं तो हमारे विचार से बाहर कभी कभी कुछ परीक्षाएं होती है, हम इसके बारे में समझ नहीं पाते हैं। एक वचन पढ़िएगा, अय्यूब 10 अध्याय के 19वें वाक्य को देखिए। अय्यूब 10 के 19। अय्यूब के जीवन में आई हुई परीक्षा के बारे में हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि अय्यूब के जीवन में अचानक से सारी बातें हुई, परंतु परमेश्वर ने शैतान को इस प्रकार से कहा कि वो उसके शरीर को छोड़ के सब कुछ कर सकता है। तो परमेश्वर के ओर से एक अनुमति प्राप्त कर शैतान जो है इस प्रकार की परीक्षा को लाया। 19वें वाक्य को देखिए, मेरा होना न होने के समान होता और पेट ही से कब्र को पहुंचाया जाता। यहाँ पर इस वचन को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो एक नकारात्मक बातों को कहने वाला अय्यूब को हम देखते हैं। नकारात्मक मतलब जैसे मैंने कहा कि अय्यूब के जीवन में एक परीक्षा को आया और उस परीक्षा के चलते उसका एक ही दिन में सब कुछ खत्म हो गया, और शत्रु की ओर से उसके ऊपर इस प्रकार की एक बीमारी को लाया गया जिसको उसके दर्द उसको सहने से बाहर हो गया था। इसी के लिए इस 10वें अध्याय में जब उसके दोस्त उसको मिलने के लिए आते हैं, उसको सलाह देने के लिए, उसको समझाने के लिए आते हैं, तो एक नकारात्मक बातों को संकेत करते हुए हम इस अय्यूब को देखते हैं। वो इस प्रकार से कहता है कि मैं रहूं या ना रहूं एक समान है। मतलब वो अपनी मृत्यु को इस दर्द में मांगता है। इस प्रकार से एक इस परीक्षा जो है उसके जीवन में बहुत तेज थी, इसी के लिए वो इस प्रकार से कहता है, मेरा जीना या मरना
एक ही के समान है। इसी के लिए वो कहता है आगे, पेट ही से कब्र को पहुंचाया जाता, मतलब जन्म की बातों को वो धिक्कार करता है। मेरे प्यारो, इस बातों को हम समझ नहीं पाए कि इस परीक्षा में पूरी रीति से अय्यूब, जिसने बाइबल बतलाती है कि उसने परमेश्वर के विरुद्ध में कुछ भी पाप नहीं किया, परंतु वो इस प्रकार से इस परीक्षा से नेगेटिव बनते गया, नेगेटिव हो गया। परंतु हम जानते हैं इस परीक्षा के ऊपर एक समय आया, उसने जो दोस्त उसको सलाह देने के लिए आए थे, उसी दोस्तों के लिए 42वें अध्याय में जब उसने प्रार्थना की, तो परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुना और अय्यूब का जो कुछ भी था उसको लौटाया गया। 42वें अध्याय में निकाले, अय्यूब 42वें अध्याय, वहां पर लिखा हुआ है 10वें वचन को, 42 के 10, अय्यूब 42:10। जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया और जितना अय्यूब के पास पहले था उसका दुगुना यहोवा ने उसे दे दिया। मेरे प्यारो, उस परीक्षा के समय में भी अय्यूब ने परमेश्वर के विरुद्ध में किसी भी प्रकार का पाप नहीं किया, और यहां तक कि जैसे ही अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, पवित्र शास्त्र बतलाती है परमेश्वर ने उसका सारा दुख दूर किया। परमेश्वर हमारे दुख को दूर करने वाला है। दूसरा, उसके पास जितना था हमें दुगुना देने वाला परमेश्वर है। परीक्षा में जब हम स्थिर रहते हैं तो हम उस दुगने भाग के अधिकारी बनते हैं। इस बातों को भी समझने पाए, परमेश्वर की ओर से हम उस दुगने भाग के अधिकारी बनने के लायक होते हैं जब हम इस परीक्षा में पूरी रीति से स्थिर रहेंगे। तो प्रभु के नाम की महिमा और प्रसिद्ध। इसी के लिए यशायाह की पत्री में एक वचन को देखिएगा, यशायाह 43 का दूसरे वचन को देखिएगा, यशायाह 43 का दूसरा, जब तू जल में होकर जाए तब मैं तेरे संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे डुबा ना सकेगी, जब तू आग में चले तब तुझे आँच ना लगेगी और उसकी लौ तुझे जला ना सकेगी। तीसरा, क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ, इज़राइल का पवित्र, मैं तेरा उद्धार करता हूँ, तेरी छुड़ौती में मिस्र की ओर तेरे बदले कुछ और सबा को देता हूँ। यहाँ पर एक बात को यशायाह के द्वारा परमेश्वर प्रकट, जल से जाना या आग की ओर से जाना, ये परीक्षाओं को दिखाता है। पवित्र शास्त्र ये नहीं कहती है, पवित्र शास्त्र ये नहीं कहता है कि परीक्षाएं नहीं आएंगी, परंतु पवित्र शास्त्र इसकी पूर्ति करता है कि अवश्य जल से होकर जाने का समय आएगा, आग से होकर जाने का समय भी आएगा, परंतु परमेश्वर तब हमारे संग रहेंगे। हालेलुया। परमेश्वर हमारे साथ रहेंगे, वहां से हमें छुड़ाने के लिए परमेश्वर साथ रहेंगे, उस परिस्थिति को बदलने के लिए परमेश्वर हमारे साथ रहेंगे। इसी के लिए हमें उस परीक्षाओं में डरने की आवश्यकता नहीं। इसी के लिए नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती के 5वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार से कहा, जब मत्ती रचित सुसमाचार में 5वें अध्याय में पहाड़ी उपदेश जब प्रभु यीशु मसीह कर रहे हैं, तो उस पहाड़ी उपदेश में 5वें अध्याय में जब पहाड़ी उपदेश प्रभु यीशु मसीह कह रहे, तो 3 वचन से लेकर 10वें वचन तक धन्य हो तुम, धन्य है वे, धन्य है वे, धन्य है वे, इस प्रकार की बातों को कहते हैं 3 वचन से 10वें वचन तक। परंतु जब 11वां वचन जब आता है तो परमेश्वर एक बात को, महत्वपूर्ण बात को कहते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 5वें अध्याय 11वां वचन, मत्ती रचित सुसमाचार 5वें अध्याय 11वां वचन, धन्य हो तुम। हालेलुया। अगर 3 वचन से 10वें वचन तक की बातों को देखेंगे तो वहां पर किया गया धन्य है वे, धन्य है वे, धन्य है वे, परंतु मतलब जैसे कि मन के दिन होना किसी एक के जीवन में हो सकता है, या जो शोक कर दे कोई एक हो सकता है, या जो नम्र है वो कोई एक हो सकता है, मतलब हर कोई नम्र नहीं होता।
दयावंत कोई नहीं होता, शुद्ध मन के कोई नहीं होता, मन मेल मिलाप कराने वाले कोई नहीं होता, और धर्म के सताए भी कोई एक ही हो सकता है। परंतु 11वां वचन जब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तो वहां लिखा धन्य हो तुम। मतलब प्रभु यीशु मसीह हर एक व्यक्ति के लिए इस बात को कहते हैं जो परमेश्वर की ओर से बनाया गया, परमेश्वर की ओर से उस उद्धारकर्ता के रूप में लाया गया, उस हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु इस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं धन्य हो तुम, धन्य हो तुम। इस प्रकार से क्यों? जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारे निंदा करे और तुम्हें सताए और झूठ बोलकर तुम्हारे विरुद्ध सब प्रकार की बुरी बातें कहें, तब आनंदित और मगर होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। 12वें वचन को अगर हम देखते हैं तो परमेश्वर ने पहले ही कहा था इस प्रकार की परीक्षाएं जब तुम्हारे ऊपर आती है, जब लोग निंदा करेंगे, जब लोग सताएंगे, जब लोग झूठ बोलकर तुम्हारे विरुद्ध कुछ बातों को कहेंगे, तो हमें स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल होना है, स्वर्ग में हमारे लिए एक बड़ा प्रतिफल होगा बोलकर यहाँ पर लिखा हुआ है। इसी के लिए हम इस बातों को भी जानने पाए, हम इस बातों को भी समझने पाए कि परमेश्वर इस परीक्षाओं के लिए हमें साफ रीति से कहते हैं कि इस प्रकार की सारी प्रकार की परीक्षाएं हमारे जीवन में जरूर और जरूर होगी, और इस परीक्षाओं के लिए, इस परीक्षा के लिए हमें सदैव तैयार भी होना है। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा हमारे संगों ने पाए। यहां परमेश्वर ने उस परीक्षा के बारे में हमें स्पष्ट रीति से कहा कि ऐसी परीक्षाएं होना हमारे लिए आवश्यक है। रोमियो का पत्री 8वें अध्याय के 18वें वचन को देखिएगा। रोमियो का पत्री 8वें अध्याय के 18वें वचन। रोमियो का पत्री 8वें अध्याय 18वें वचन में, क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। यहाँ पर पौलुस रोमियो के लोगों को लिखते समय एक बहुत जरूरी बात को कहते हैं। वो बात यह है कि पौलुस इसको कहते हैं कि हमारे ऊपर जो आज के दुख है, जो हमारे ऊपर आज के जो दुख और जो क्लेश आ रहे हैं, वो आने वाली महिमा के सामने और आने वाले उस प्रकट होने वाली महिमा के सामने कुछ भी नहीं है। इसका मतलब इस प्रकार से कहा जाए कि जब हम परीक्षा में होते हैं तो परमेश्वर की उस महिमा की बातें, जब हम परीक्षा में होते हैं तो कुछ परीक्षा के बाद परमेश्वर की महिमा या जो दुख क्लेश में जब हम होते हैं तो उस दुख क्लेश के बाद हमारे लिए अनंत महिमा की बातें रखी गई है, जिसको हमें समझने की जरूरी है। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। इसी के लिए इस बात को हम अच्छी तरह से जाने कि दुख में, क्लेश में और परीक्षाओं में जब हम अपने जीवन को जी रहे हैं तो आनंद के साथ और बड़े संयम के साथ इन सारी परीक्षाओं को सहने की आवश्यकता है, क्योंकि इसमें से जब हम बाहर निकलेंगे तो हमारे जीवन में आनंद और महिमा की ही बातें आएगी। इसको हम समझने की जरूरी है। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। और एक वचन दूसरे कुरिन्थियों की पत्री 4:17, दूसरे कुरिन्थियों की पत्री 4:17, वहां पर लिखा है क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता है। यहाँ पर फिर से क्लेश मतलब एक परीक्षा की ओर संकेत करता है। हमारा थोड़ा सा क्लेश मतलब वहां पर लिखा हल्का पल भर का क्लेश, मतलब
हमारे लिए परीक्षाएं जो है पल भर की है, या हमारे लिए क्लेश पल भर का है, हमारे लिए दुख पल भर का है, हमारे लिए संकट पल भर के है, परंतु परमेश्वर की महिमा जो आने वाली है वो अनंत महिमा है। यानी परमेश्वर की ओर से जो हमें अनंत महिमा हमारे जीवन में उत्पन्न होती है। इसी के लिए उस और एक वचन को दूसरे कुरिन्थियों की पत्री 12वें अध्याय, दूसरे कुरिन्थियों की पत्री 12वें अध्याय 7 वचन से अगर 10वें वचन तक देखेंगे, वहां पर पौलुस अपने आप को बताता है, परंतु हम उस अनंत महिमा के लिए परमेश्वर के द्वारा हम तैयार किए जा रहे हैं। उस अनंत महिमा के लिए परमेश्वर के द्वारा हम सिद्ध किए जा रहे हैं, इस बातों को समझ नहीं पाए। इसी के लिए एक पुराने गीत को गाते हैं हम, जिसमें इस प्रकार से लिखा कहता है गीतकार, सहने से बाहर कष्टों में कभी न छोड़ेगा, सहने से बाहर कष्टों में कभी न छोड़ेगा, सहने की शक्ति देगा, बचने की राह देगा, राह निकालेगा, मेरा प्रिय प्रभु राह निकालेगा। व्याकुल ना होना, व्याकुल ना होना, मेरा यीशु थाम लेगा, मेरा यीशु थाम लेगा। तेरे बिखरे गम सारे खुशी में बदलेगा, तेरे बिखरे आंसू दुख सब हर लेगा। मतलब हमें उस कष्ट से हमारे लिए एक आज़ादी को देने वाला परमेश्वर हमें उस परीक्षा में भी हमें संभालने की ताकत रखता है। परमेश्वर हमें उस परीक्षाओं में भी हमें संभालता है। इसको समझने की ज़रूरी है, इसको जानने की ज़रूरी है कि हमें उस परीक्षाओं में भी परमेश्वर स्थिर करता है, परीक्षाओं में भी परमेश्वर हमारे लिए मदद करता है, जिसको समझे। इसी के लिए दूसरे कुरिन्थियों में 12वें अध्याय में 7 वचन से अगर 10वें वचन तक की बातों को देखे तो पौलुस उसके ऊपर आए हुए उस परीक्षा का वर्णन इस प्रकार से कहता है, इसलिए कि मैं प्रकाशनों को की बहुतायत से फूल न जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल न जाऊं। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार प्रार्थना की कि मुझसे दूर हो जाए, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ्य मुझ पर छाया करती रहती है। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में, निंदाओं में, दरिद्रताओं में, उपद्रवों में, संकटों में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवान होता हूँ। यहाँ पर व्यक्तिगत अनुभव पौलुस का हम देखते हैं। वो व्यक्तिगत अनुभव इस प्रकार से था कि वो इस प्रकार से कहता है कि शैतान की ओर से मेरे पेट में एक कांटा चुभाया गया है। इसके लिए इस परीक्षा में परमेश्वर से मैंने 3 बार प्रार्थना करने के बावजूद भी परमेश्वर ने उससे इस प्रकार से कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए पर्याप्त है। परंतु पौलुस ने इस बात को, परमेश्वर के उस वचन को स्वीकार किया, और वचन को स्वीकार करने के बाद वो 10वें वचन में कहता है, मैं निर्बलताओं में, निंदाओं में, दरिद्रताओं में, उपद्रवों में, संकटों में प्रसन्न हूँ। क्योंकि वो कहता है कि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवान होता हूँ। हालेलुया। मतलब परमेश्वर में हम जब निर्बल बनते हैं, जब हमें लगता है कि हम निर्बल है, तो परमेश्वर हमारे ऊपर बलवंत बनकर, हमारे लिए बलवंतता की बातों को देखकर हमें और बलवंत बनाता है। इसको हम समझने की जरूरी है। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। इसी के लिए हम इस गीत को गाते, जब मैंने सोचा कि निर्बल हूँ
तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, जब मैंने सोचा कि निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, शांति देने वाला, आनंद देने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। मेरे प्यारो, हम निर्बल रहने के बाद परमेश्वर से बल प्राप्त करते हैं, इस बातों को भी हम समझ नहीं पाए। इसी बातों को हम अपने जीवन में लगातार जानने पाए। पौलुस की तरह कि जब वो निर्बल हुआ तो परमेश्वर ने उसे बलवंत बनाया। हम भी उस बलवंतता की बातों को अपने जीवन में लगातार जीने वाले बनने की आवश्यकता है। और एक वचन को देखिएगा, इब्रानी का लेखक को पूछे, इब्रानी का लेखक में 12वें अध्याय के 6वें वचन को देखिए। इब्रानी के पत्री 12वें अध्याय के 6वें वचन में एक बात को लिखा हुआ है। इब्रानी की पत्री 12 का 6, क्योंकि प्रभु मुझसे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी, प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगा लेता है। यहाँ पर भी इब्रानी का लेखक इस विषय की पूर्ति करता है कि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना करता है। ताड़ना शब्द मतलब परीक्षाओं में परमेश्वर लाता है। मेरे प्यारे, और एक चीज को मैं आपको सिखाना चाहता हूं, परमेश्वर से जो लोग प्रेम करते हैं ऐसे ही लोगों की परीक्षा होती है। जिनसे परमेश्वर प्रेम करता है ऐसे लोगों की ही परीक्षा होती है, जिस बातों को हमें अच्छे से समझने की आवश्यकता है। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। यूसुफ के जीवन में भी परमेश्वर की ओर से उस प्रकार की परीक्षा आई ताकि वो सिद्ध बने, ताकि वो परमेश्वर में बलवंत बने, क्योंकि परमेश्वर के वचन में उसके बारे में लिखा हुआ है कि वो जब तक उसको वो कसौटी में लाता नहीं गया, मतलब परमेश्वर का वचन उस यूसुफ को कसौटी में लगातार लाता गया बोलकर लिखा हुआ है। और एक वचन देखिएगा, पहले पतरस 1:7 को देखिएगा फिर। और यह इसीलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग के ताए वे नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। मतलब हमारा विश्वास जो परखा जा रहा है वो इसीलिए है कि मसीह यीशु के प्रकट होने के समय में हम अपने जीवन में उसकी प्रशंसा, उसकी महिमा की बातें और आदर की बातों को प्राप्त करने वाले बनने पाए। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा हमारे साथ हो। इसके लिए हम इस बातों को समझने पाए कि हम परमेश्वर से उस महिमा की बातों को, परमेश्वर से हम उस आदर की बातों को प्राप्त करने वाले बनने की आवश्यकता है। इसी के लिए ये सारी परीक्षाएं जो है हमारे जीवन में आती है या प्रभु की ओर से लाई जाती है, जिसको हमें सही से समझने की जरूरी है। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा हमारे साथ होने पाए कि ऐसी परीक्षाओं में परमेश्वर हमें छोड़ेंगे नहीं। इसे सहने से बाहर आने वाली परीक्षाओं में प्रभु हमको कभी छोड़ेंगे नहीं, जिस बातों को हमको समझने की आवश्यकता है, हमको जानने की आवश्यकता है। क्योंकि परमेश्वर को पता है हमारे लिए किस बातों को लाना है, किस परीक्षा में हमें स्थिर करना है। इस बातों को परमेश्वर की ओर से हमारे जीवन में देने के लिए प्रभु चाहते हैं, जिसको हम अपने जीवन काल में समझने की जरूरी है, अपने जीवन काल में जानने की जरूरी है। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। क्योंकि परमेश्वर जो है उसकी दया और उसके अनुग्रह की बातों को हमारे जीवन में लाता है, जिसको हम समझने की जरूरी है, जिसको हम जानने की जरूरी है। प्रभु हमारे जीवन में भी इस प्रकार के कार्य करने पाए, हमारे जीवन में भी परमेश्वर की दया उस परीक्षाओं में भी हमारे साथ रहने पाए, इसको हम समझने पाए।
इस विषय को हम अच्छी तरह से अपने जीवन में समझे और अपनी दया को मांगे। प्रभु आपको आशीष देने पाए।